यीशु मसीह के नाम दे विच तुसी उस वचन नूं फॉलो करना वा। परमेश्वर दे पवित्र कलाम दे विच लिखदा है। अज असी वचन नूं कढीए जरा रोमियां दे विच चलीए 10:8 दे विचों आपां पढ़ांगे और जो भी परमेश्वर दा पवित्र वचन सानू दसेगा समझाएगा असी ओहदे द्वारा एक्सप्लेन करांगे कि अज तुसी ओ आज़ाद हो सकते हो। अपनी बाइबलों नूं कढ लो ते निशान ला लो। अगर बाइबल भी है कापी कढो अपनी पेन दे नाल लिख लवो। मैं हमेशा तुहानू ये गल बार बार कहना वा कि तुहाडे कोल पेन होना चाहिए वा, तुहाडे कोल कापी होनी चाहिए है, डायरी होनी चाहिए है, तुहाडे हाथ विच बाइबल होनी चाहिए आ ताकि परमेश्वर दा पवित्र वचन ऐसा वा जेड़ा अज तुसी सुन लिया दोबारा हो सकता तुहानू मिले ही ना। उन्होंने नोट कर लिया करो। हालेलुया। उसनू नोट करो, अपने घर दे विच जाके ओदू पढ़ो। वो देखो कि परमेश्वर दा आत्मा तुहानू वो दसेगा, वो वचन तुहाडियां जिंदगियां च काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज जो कलाम की कह रहा वा कहंदा पर की आखदा है बाणी जेरी तुहाडियां जिंदगियां नूं बदल देवेगी उस बाणी दी गल करदे आ। ओ बाइबल साडे को पवित्र वचन ओ बाणी आ। कहंदा ए बाणी हमेशा तुहाडे कोल आ, इही बाणी तुहाडियां जिंदगियां नूं बदल देवेगी। ओ पवित्र वचन ऐसा वा जेरे वचन दे करके ही इंसान जिउंदा आ। इंसान रोटी दे नाल नहींगा जिउंदा, ओ वचन दे नाल जिउंदा आ। क्योंकि परमेश्वर दे कलाम दे विच लिखिया कि वचन ही मेरी जिंदगी आ, वचन ही मेरा छुटकारा वा। अगर वो वचन ना हुंदा तां मैं सुट नहीं सी सकदा। मेरे बच्चों उस वचन दे उपर चलना ये मेरी ते तुहाडी ड्यूटी है। यीशु मसीह सबो कुछ करदा आ, इस दे विच कोई शक नहीं हैगा। फिर कलाम दे विच लिखदा पर की आखदा है बाणी तेरे कोल तेरे मुंह विच अते तेरे मन विच है। ये तां ओ नेचा दी बाणी है जेदा असी प्रचार कर रहे हां। हालेलुया। जेदा अज असी प्रचार कर रहे हां ओ बाणी दा कर रहे हां जेरी बाणी तुहाडे मुंह दे विच है, तुहाडे मुंह दे अंदर है। परमेश्वर ने कृपा कीती मेहर कीती तां जिद्दन तुसी जम्मे सी परमेश्वर दे विच आए सी उसे वक्त ही उन्हें तुहाडे अंदर अपना साह फूक दिता सी। वो बाणी वो अपना वचन तुहाडे अंदर उन्हें रख दिता सी। उस वचन दे नाल तुसी जी रहे हो। अज जीवदे किहदे नाल हो? ओदी कृपा दे नाल। वो बाणी जो तुहाडे मुंह दे अंदर आ, हर बुरा ख्याल चंगा ख्याल तुहाडे अंदर है। इंसान दे अंदर ओदी चंगी सोच है, ओदी बुरी सोच आ, वो तुहाडे ते डिपेंड करदा कि तुसी चंगे लफ्ज़ कढने आ कि जां बुरे कढने आ। बुराई नूं अपने अंदरों बाहर कढना वा ते चंगियाई नूं अपने अंदर लेके आउणा वा। लेकिन खुदा दे कलाम दे विच लिखिया पर की आखदा है संत पलूस कह रहा वा बाणी तेरे कोल तेरे मुंह विच ते तेरे मन विच वा। ये तां ओ नेचा दी बाणी आ जेदा असी प्रचार करदे आ। हुण डिपेंड तुहाडे उत्ते करदा कि तुहाडी नेचा किन्नी है। हालेलुया। तुहाडी नेचा किन्नी है, किन्ना तुसी उस रब नूं प्यार करदे हो, किन्ना तुहाडा विश्वास है कि अज मैं प्रभु दे घर आ गया वां, अज मैं प्रभु दे घर आ गई हाँ, अज ओदी कृपा मेरे उत्ते हो गई है, अज मेरी दुआ सुनी गई है, अज तो बाद मेरे वो हालात नहीं रहणगे, अज तो बाद मेरे हालात बदल चुके ने। अज जो परमेश्वर ने मेरे नाल वादा कीता वा कि मेरी बेटी हे मेरे बेटे अज तू मेरे कोल आ रहा क्योंकि तू मैनू पुकारिया सी, मैं तेनू उत्तर दे दिता तां मैं तेरी जिंदगी च काम करना शुरू कर दिता। या तू मेरे कोल आया मेरी आवाज नू सुनिया तां परमेश्वर दे पवित्र कलाम दे विच लिखिया कि कहंदा हुण मैं तेरी जिंदगी च काम किवें करांगा। मेरी बेटी मेरे बेटे तेरी नेचा वा, तेरा विश्वास वा, तेरी नेचा वड्डी है, तेरा विश्वास वड्डा वा कि अज मेरे बंधन टुट गए ने। लेकिन खुदा कहंदा हुण मैं की करांगा, गुलामी दा जूड़ा जो तू पहनिया होया सी अज मैं बेटे तेरा वो गुलामी दा जूड़ा भन सुटांगा। हालेलुया। अज जो तुहाडे गुलामी दे जूड़े टुटणगे, जो तुसी सवे तो
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੋਝ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ। हे ਲੋਕੋ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੋ ਸੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ करदा वा, जिन्ना लोकां दे मगर भज्जा फिरदा वा, ये तेरे नहीं हो, ये तेरे नहीं है, ये तेरी सार नहीं लैणगे। लेकिन फिर वो कलाम दे विच लिखदा वा, तुसी अक चुके हो, मेरा कोई नहीं है, तुसी थक चुके हो। पर परमेश्वर कह रहा, वो सैना दा यहोवा कह रहा, जेड़ा तुहाडे अंदर बैठा होया वा, वो परमेश्वर जिउंदा कह रहा वा। वो यसु मसीह पुकार पुकार के कह रहा वा, हे बोझ हेठ दबे होयो, मेरे कोल आ जाओ, मेरे कोल आओ, तां मैं तुहानू आराम दवांगा। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं कोई चिंता, कोई बोझ नहीं लवांगा, क्योंकि अज तू मैनू पुकारिया, मैं बोझ हेठ दबिया होया सी, मैं सिर ते बड़ी वड्डी पंड चुकी सी, मेरे कर्जियां दा की बनेगा, मेरे हालातां दा की बनेगा, मेरे बच्चियां दा की बनेगा। पर परमेश्वर तू ये गल कह दिती कि बोझ हेठ दबे होयो, मेरे कोल आ जाओ, मैं पुकारदा पिया वां, मैं इंतजार करदा वां, कदों मेरी बेटी, कदों मेरा बेटा अपना कदम वधावेगा तो मैं अगे जाके उन्होंने मिलांगा। हालेलुया, हालेलुया। नुसरत बेटा अपना सब कुछ वेच गया, सब कुछ उन्हें खत्म कर दिता। अपने पिता दा जो हक सी, उन्हें अपना हक अपने पिता दे कोलों मंगया, लेकिन पिता ने उन्होंने दे दिता। लेकिन उन्हें जाके ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੇਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, लेकिन वक जाता वा, वो थक गया। इसे तरह ही नुसरत बेटा हार चुका सी, लेकिन वापस नहीं सी आ रहा। फिर उन्होंने की कीता, उन्हें क्या किते मारी मोटी नौकरी करके मैं रोटी खा लवांगा। फिर उन्हें सूरां वाला, सूरां नूं चारन दा उन्होंने काम मिल गया। नुसरत बेटे नूं काम मिलिया। काम कादा मिलिया? सूरां दी देख रेख करन दा। लेकिन ओहदे उत्ते उन्होंने जो भी सूरां दा खाना सी, जो वधिया घटिया सी, फिर उन्होंने खाना पैंदा सी। ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पर एक दिन परमेश्वर दा वचन, वो बाणी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। लेकिन वो बाणी जद ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ,
मैं क्यों चिंता दे विच वां, मैं क्यों परेशानी दे विच वां, मैं क्यों ये सूरां वाला खाना खा रहा वां। मेरे पिता दे कोल ते बहुत कुछ है। हालेलुया। सो मेरे बच्चिओ, तुहाडा पिता ओ स्वर्गी परमेश्वर दे कोल बहुत कुछ आ। ओदा खजाना कदे भी खाली नहीं हो सकदा। ओदे खजानिਆਂ दे विच धन दौलत इज्जत मान किसी चीज दी कमी नहीं हैगी। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਨੁਸਰਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ अपने पिता दे कोल वापस जावांगा। अज तुसी अपने पिता दे कोल आए हो, लेकिन बहुत कुछ सोच के आए हो, लेकिन पिता तुहानू निराश नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि तुसी आ गए हो, वो तुहानू निराश नहीं करेगा। वो तुहानू प्यार करने वाला परमेश्वर आ। जद नुसरत बेटे ने तुहाडी तरह सोचना शुरू किया कि मैं अपने पिता दे कोल जावांगा, पर मैं अपने पिता नू कहांगा, पिता जी मेरे को गलती हो गई, मेरे को गुनाह हो गया, मैनू माफ कर दो। जिन्ना लोकां ने अज सोच लिया कि परमेश्वर मेरी गलती नू माफ कर, परमेश्वर मेरे गुनाहां नू माफ कर, परमेश्वर मैं अनजान सी, मैं गलत काम करता रहा, मैं मूर्ति पूजा करता रहा, मैं बाबियां दे फकीरां दे उत्ते दीवे जगाउंदा रहा, मैं जाके बाबियां को पुछना पाउंदा रहा, मैं पंडितां दे कोलों हथ विखा के टेवे विखाउंदा रहा। प्रभु मैं भी विचार करता रहा, मैं गलत जनानियां दे वाल देखदा रहा, मैं गलत बंदियां दे वाल बुरा सोचती रही, पर परमेश्वर मैनू माफ कर दो। जद नुसरत बेटे ने सारा पैसा उड़ाया सी, वो किधर उड़ाया सी? उन्हें विचार किया, उन्हें नशे किए, उन्हें बुरे बुरे सब काम करते, पर जिस दिन उन्हें माफ़ी दे लई कदम वधाया, उन्हें सोच लिया कि अज मैं अपने पिता दे कोल माफ़ी मंगांगा तो मेरा पिता मैनू माफ़ कर देगा। फिर मैं अपने पिता नू कहांगा कि पिता जी अपने ही महल दे विच, अपने ही इस विरासत दे विच मैनू किते छोटी मोटी नौकरी दे दो, मैं तुहाडा नौकर बन के इत्थे काम करांगा। हालेलुया। ये तुहाडी सोच है, ये नुसरत बेटे दी सोच ही, पर परमेश्वर दी सोच नहीं है, ये पिता दी सोच नहीं है। पिता इन्ना दयावान है। फिर नुसरत बेटे ने यह गल सोची कि मैं छोटी मोटी नौकरी कर लवांगा, रोटी तो मिल ही जाएगी। अज इंसान इत्थों तक सीमित है कि बस रोटी मिल जाए, बस सफिशिएंट है, मैं किते छोटी मोटी नौकरी कर लवांगा। पर मेरे बच्चियों, तुहाडा परमेश्वर बहुत महान है, तुहाडा परमेश्वर बहुत वड्डा वा, वो दयावान है। वो कहता नहीं, तुसी तोबा करके बपतिस्मा पा लिया हो, तुसी मेरे धीआं ते पुत्र बन चुके हो। जद तुहाडे ते मोहर लग गई है, तुसी मेरे धीआं ते पुत्र हो, फिर मैं अपने धीआं ते पुत्रां नू कदे भी अदास नहीं होण दवांगा, तुहानू निराश नहीं होण दवांगा, तुहाडे घरां च गरीबी नहीं रहन दवांगा, तुहाडे हालातां नू मैं बदलण वाला वो परमेश्वर हां। जद नुसरत बेटा वापस आया तो पिता नू खबर मिली, तो पिता ने की कीता? पिता ने भज के लिखिया, उन्हें कहा जाओ, कहंदा एक सुंदर ड्रेस लियाओ, वधिया सुंदर ड्रेस लियाओ, ते जाओ जाके लंगर ला दो, बकरे वड़ दो, जाके बहुत लंगर का प्रबंध करो, तुरियां बजाओ, बाजे बजाओ, खुशी मनाओ। क्यों? अज मेरा खोया होया बेटा वापस आ गया है। हालेलुया। एक मुंदरी लियाओ, अज खोया होया मेरा बेटा वापस आ गया वा।
जद एक रूह बचदी है, एक इंसान कहता आ अज मैं अपने पापां दी तोबा कर लवांगा, मैं बपतिस्मा पा लवांगा, मैं परमेश्वर तुहाडा बेटा वां, अज तो बाद मैं तुहाडे नाल वादा करदा वां, मैं गुनाह नहीं करांगा, मैं पाप नहीं करांगा, मैं अज प्रभु अपने गुनाह सड़ दिते ने, इसी वक्त मैं अपना जीवन परमेश्वर तैनू दे दिंदा वां। जद नुसरत बेटे ने सारियां गलतियां गुनाह मन ले, वो सूरां दा खाना खांदा खांदा जदों आया अपने पिता दे कोल, तां बाइबल दे विच लिखिया वा कि पिता ने ओनू मुंदरी पहनाई। मुंदरी क्यों पहनाई? क्योंकि अपने पिता दे नालों वो रिश्ता तोड़ चुका सी। हालेलुया। उन्हें गुनाह कीता सी, उन्हें पाप कीता सी, अपने पिता दे नालों रिश्ता तोड़ दिता सी। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया जद इंसान गलती करदा वा, शैतान ओदे दिल दे विच वस के ओदे को वड्डियां वड्डियां गलतियां करा दिंदा वा। क्यों कि आदम ने गलती कीती, वो गलती सानू सारियां नू भुगतनी पई। तां बाइबल दे विच लिखिया आदम तो मौत आई, जो गुनाह करदा, जो पाप करदा, मौत ओदे उत्ते साया दा बन जांदा वा, लेकिन यीशु मसीह दे उत्तों जीवन आया। हालेलुया। हुण तुसी यीशु मसीह दी शरण दे विच आए हो। जदों बेटा वापस अपने परमेश्वर अपने पिता दे कोल आया तां पिता ने ओनू नवां जीवन दे दिता। जेड़ा रिश्ता टुट चुका सी, जद ओनू मुंदरी पहनाई गई तां रिश्ता फिर वापस जुड़ गया। हालेलुया। इत्थों एक भेत मिलदा कि जद भी लड़की दी जां लड़के दी कोई अंगेजमेंट हुंदी है तां ओनू मुंदरी पहनाई जांदी है। मुंदरी क्यों पहनाई जांदी है? कईयां दी मुंदरी हुंदी नहीं तो झूठ बोल दिंदे ने, घर रह गई सी, वो हो गया, जे हो गया। लेकिन उन्हां नूं इस गल दा नहीं पता कि एक परंपरा वा। अज जदों मुंदरी पहनाई जाती है तां जिहड़ा उन्हां दा रिश्ता नहीं सी हैगा, लेकिन जदों उन्हां नूं मुंदरी पहनाई जाती है तां उस दिन उन्हां दोवां दा रिश्ता जुड़ जांदा वा। हालेलुया। हालेलुया। जिहड़ा टुट चुका सी और परमेश्वर ओदे पिता ने कहा जाओ एक मुंदरी ले आओ। जद ओनू मुंदरी पहनाई गई तो उन्हें कहा पिताजी मैनू अपने इस विरासत दे विच कोई जगह दे दो। तो पिता ने कहा नहीं मेरे पुत्र, तू गुनाह कीता सी, तू पाप कीता सी, लेकिन तू वापस आ गया वा। तो पिता अगे होके ओनू गले दे नाल आया। हालेलुया। ओनू गले दे नाल आया, ओनू चुम्या, ओनू चटिया, लेकिन ओनू सुंदर वस्त्र पहनाए गए। उत्थे बड़ी हारी पार्टी की गई, उत्थे बहुत सारा जश्न किया गया कि अज मेरा बेटा वापस आ गया वा। जद एक रूह बच जाती है, वो तोबा करते हो, तुसी अपने गुनाहां दे उत्तों बपतिस्मा पा लेंदे हो, तो पवित्र कलाम दे विच लिखिया कि स्वर्ग दे विच एक बहुत वड्डी पार्टी हुंदी है। हालेलुया। हालेलुया। पर इंसान तू गलती कर रहे वा, गुनाह कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पर मन नहीं रहे। क्यों नहीं मन रहे? कि तुहाडे अंदर एक शैतान दा साया बनया होया वा। वो शैतान तुहानू इसे तरह एक दिन बर्बाद कर देवेगा। परमेश्वर दा काम आ कि तुहानू आबाद करना, तुहाडे घरां दे विच खुशहाली लेके आउणी, तुहाडीआं जिंदगियां नू बदलना। जद नुसरत बेटा वो सारे कसे दा कहंदा जो भी मेरा है ये पुत्र तुहाडा है, तुसी इहदे मालिक हो। जो कुछ पिता दा आया बच्चे नू हक वा कि ओदे उत्ते ओदी प्रॉपर्टी दा हक बच्चे नू है। हालेलुया। इसलिए वो राजियां दा राजा वो परमेश्वर आ। जो भी खुदा दा है वो तुहाडा है। जमीन ते धरती दा अधिकार प्रभु यीशु मसीह नू दिता गया वा और तुसी ओदे अधिकारी हो। तुसी अधिकार दे नाल मंगो, पर ओदे अधिकार लैण दे लई तुहानू धीआं ते पुत्र बनना पवेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुहानू ओदे धीआं ते पुत्र बनना पवेगा। जिदन तुसी ओदे धीआं ते पुत्र बन जाओगे, ओनू जीवन अपना दे दोगे, तुहाडे हालात बदल जाणगे। मेरे बच्चिओ, तुसी इन्हां हालातां दे विच नहीं रहोगे। मैं वादा करदा हां यीशु मसीह दे नाम दे विच तुसी इन्हां हालातां दे विच नहीं आओगे। तुसी हुण किन्ना हालातां दे विच हो, लेकिन पवित्र कलाम दे विच लिखदा आ, कहंदा तुहाडी नेचा, तुहाडा विश्वास किड्डा वड्डा वा। जे उन्हें गलती कीती सी, नुसरत बेटे ने
फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨੇਚਾ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਨੇਚਾ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨੇਚਾ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਵੋ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਵੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਪਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨੇਚਾ ਧੀਰਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਵੇਗਾ, ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਦਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੇ। ਜਦ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੰਨਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। फिर उन्हें खाना खादा, वो खुश हुई कि अज मेरी दुआ सुनी गई है। उस तो बाद कदे भी उन्हें अफसोस नहीं किया, कदे भी वो अदास नहीं हुई। हालेलुया। इसलिए कि तुहाडी नेचा होवे कि अज जो भी साडे हालात है वो बदल चुके ने, वो बदल चुके ने। साडे हालात इहो जे नहीं रहणगे। अज साडी नेचा विश्वास साडा ही वो साडी नेचा बन गई आ कि वो सानू मिलेगा ही मिलेगा। तुहाडे घरां च बीमारी है, वो जावेगी ही जावेगी, क्योंकि तुसी वो सही जगह दे उत्ते अज सही प्लेटफार्म ते पहुंच चुके हो। तुसी यसु मसीह नू अपना परमेश्वर मान लिया वा, तुसी ओदी शरण दे विच आ गए हो, तुसी सुन रहे हो उस वचन नू, तां वचन तुहाडीआं जिंदगियां नू जरूर बदलेगा मेरे बच्चे। ते कहंदा नेचा धीरज बना दिंदी है। ते तुसी की करो, सबर करो ते धीरज दे कंमां नू पूरा हो लैन दो। उस तो बाद की हुंदा, इन्ने महीने हो गए आ, अज ऐ चर्च गए सी, अगले संडे नू मैं दूजे चर्च चली गई। उत्थे आण के तुहाडी नेचा खत्म हो गई, नेचा खत्म हो गई। ताड़ा विश्वास यसु मसीह ते नहीं सी, ताड़ा विश्वास एक इंसान दे उत्ते सी, लेकिन उन्होंने नेचा नहीं किया जाता क्योंकि तुसी भटक चुके हो। तुसी परमेश्वर दे हुक्म नू तुस जानिया, फिर कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा सारी उम्र करद्या करद्या ताड़ी उम्र बीत जाएगी, कुछ पल्ले नहीं पवेगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਾ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ प्रभु यीशु का इकरार करें अते अपने हिरदे नाल मन लवें कि जो परमेश्वर ने उन्होंने मुर्दियां विचों जवालिया तां तू बचाया जावेगा, नहीं तो नहीं बचाया जावेगा। जिन्ने समय तक तुसी अपने मुंह दे विचों इकरार नहीं करते, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ वो एनीथिंग, बहुत सारे पॉइंट। ये सब बकवास, इंसान का बहाना। उदों अपने आप को समझे कि मेरे ते परमेश्वर की आशीष सी, पर मैं शैतान दे विच फसिया होया वां। मैं इन्हां गल्लां नूं अज सड़दा वां। ना तो मेरी माँ कुछ कर सकती है, ना मेरा प्यो मेरी जिंदगी नूं बदल सकता वा, ना मेरे भरा बदल सकते ने, ना मेरे रिश्तेदार बदल सकते ने। मेरी जिंदगी नूं बदल सकता वा तां वो परमेश्वर यीशु मसीह बदल सकता वा, जेड़ा जिउंदा परमेश्वर आ। उन्हें वादे दे विच कहा वा
पवित्र वचन दे विच लिखिया, मैं ही परमेश्वर हाँ, मेरे तो बिना कोई परमेश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। इन्ना चैलेंज किसी ने नहीं किया सवाए यसु मसीह तो। उन्हें कहा मैं ही परमेश्वर हाँ। पुराने नेम दे विच यहोवा कह रहा, मैं ही यहोवा हाँ, मेरे तो बिना कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। सो इसलिए कि ये सब बहाने अपने परमेश्वर नूं तुसी कबूल करो। कदों तक? जिन्ने समय तक तुसी अपने मूँह दे विचों करार नहीं करते। जे तुसी करार करते हो, हिरदे नाल मन लेंदे हो कि वो यसु ही परमेश्वर आ, तां फिर जाके तुसी मुर्दियां दे विचों जवाए जाओगे। नहीं तो जिथे बाकी दुनिया सर रही है, कर रही है, नरक दे विच जा रहे ने, नरक दा रस्ता बड़ा वड्डा वा, तुसी भी उस रस्ते तुर जाओगे। जे तुहाडे विचों कुछ लोगों ने सोच लिया असी नरक नहीं जाना, नरक दी अग बुरी है, उत्थे तुहानू कोई तुहाडा रिश्तेदार कोई नहीं, भरा भैन माँ बाप कोई नहीं गा बचा सकदा, उत्थे सिर्फ तुहाडे कम जो तुसी अपना जीवन वो परमेश्वर नूं दिता होएगा तां तुसी बच सकदे हो। जद नुसरत बेटे ने ऐसा सोच के वापस आया, लेकिन तुसी परमेश्वर ने तुहानू चुनिया होया वा, तुसी टुट चुके सी, तुसी वापस जा चुके सी, पर हुण कलाम कह रहा वा तुसी जा चुके सी, वापस आ जाओ, फिर वापस आओ। वापस आओगे तुहाडे हालात बदल जाएंगे। वो तुहाडे ते मसा जो आ उस मसे नूं संभाल के रखिए। और जद परमेश्वर ने मेरी जिंदगी दे विच ऐसा काम किया और मैनू उन्हें वड्डियां बरकतां दित्तियां, मेरियां बीमारियां नूं, मेरे परिवार नूं छुटकारा दिता, साडे पूरे परिवार नूं उन्हें बचा लिया, तो की गल तुहानू नहीं बचाएगा? बचाएगा। पर एक गल नोट रखिए कि तुसी उस परमेश्वर दे धीआं ते पुत्तर बनना वा, तुसी दूजियां लोकां दे विच नहीं गा वरना, जाके चुगली करन वालियां दे विच, निंदिया करन वालियां दे विच, लोकां दा बुरा सोचण वालियां दे विच, मूँह चों गालां कड्ढण वाले स्वर्ग दे राज दे अधिकारी नहीं होणगे। वो स्वर्ग विच नहीं जाणगे। कहंदा भी विचारी, नशई, बुरा झूठ बोलण वाले, गालां कड्ढण वाले, गल गल दे उत्ते गाल कड्डो, वो स्वर्ग दे राज दे अधिकारी नहीं होणगे मेरे बच्चिओ। इसलिए कि तुसी परमेश्वर उन्हां लोकां दी संगति करनी आ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर दी महिमा करन वाले होण, दूजियां लोकां दे विच निंगा वरना, ਜਿਹੜੇ चुगली कर रहे ने, ਜਿਹੜੇ निंदिया कर रहे ने, ਜਿਹੜੇ बुरा कर रहे ने, उन्हां दे अंदर एंटर ना होवो। अपनी संगति उन्हां लोकां दे नाल रखो ਜਿਹੜੇ खुदा दे लोक ने, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर दे बच्चे ने। दूजियां लोकां दी सलाहां लओगे तां गंदियां गंदियां गल्लां तुहाडे अंदर आउणगीਆਂ, तां तुसी फिर जाके ਉਹ चिक्कड़ दे विच बकड़ियां दे विच फस जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उन्हां दी संगति घट करो। जे संगति करनी चाहते हो तो उत्थे परमेश्वर का वचन सुनाओ। उन्हां लोकां नूं दसो कि परमेश्वर ही जिउंदा आ, वो यसु मसीह ने मैनू बदलिया ते तैनू भी बदलेगा। तुहाडा प्रभाव उन्हां लोकां दे उत्ते पै जाए, तुहाडा प्रभाव उन्हां लोकां दे उत्ते होवे, ना कि तुसी उन्हां वर्गे हो जाओ। और प्रभु यीशु मसीह तुहाडियां जिंदगियां नूं बदलेगा। लेकिन पवित्र कलाम दे विच लिखिया कि जरूरत आ अपने मूँह दे विचों इकरार करना, अपने मूँह दे विचों इकरार करो ते हिरदे तो मन लो कि यसु ही परमेश्वर आ, फिर तुसी बचाए जाओगे। क्योंकि मुक्ति मूँह दे नाल इकरार करदी है, पर धर्म पुस्तक क्यों कहता है बई जो कोई उस उत्ते नेचा करे वो लज्जावान नहीं होवेगा। हालेलुया। हुण तुसी कह रहे असीं शर्मिंदे हो रहे हैं, असीं जिथे जाने साडा काम नहीं बन रहा, सानू परेशानी आ रही है, पर नहीं, परमेश्वर कहता जेरे नेचा कर लेंदे ने वो लज्जावान नहीं होणगे। तुसी कदे भी लज्जावान नहीं होंगे जे तुसी परमेश्वर दे नाम दे घरों प्रार्थना करके जाओगे, रात प्रार्थना करोगे कि प्रभु यीशु मसीह तुसी दया करो, तुसी मेहर करो, तुसी आशीष दो मेरे प्रभु, ते खुदा तुहाडियां जिंदगियां नूं जरूर बदले।